हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में मैं मनोज राघव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास लाइव प्रोसेस, और लाइव प्रोसेस पे हम लोग आज पढ़ेंगे सर्कुलेशन में जिम्मेदार जो रिस्पॉन्सिबल पार्ट्स होते हैं उनके बारे में। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ब्लड और लिम्फ के बारे में कि ब्लड क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, इन सब चीज़ों का कंटेमिनेशन कॉम्पोजिशन क्या होता है। चलिए आइए पढ़ते हैं आगे। आप देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन में ये दोनों चीजें हेल्प तो करती हैं, ठीक है ना। किस तरीके से करती है, क्या क्या होता है, अब उनके बारे में पढ़ते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द लिम्फ। लिम्फ के बारे में क्या क्या पढ़ने को हमें मिलेगा। सबसे पहले देखेंगे आप ब्लड। ब्लड किसका बना होता है? दो कंपोनेंट से बना होता है, और वो दोनों कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं ब्लड में आप देखेंगे तो लिक्विड और सेल। यानी इसमें एक लिक्विड टाइप पार्ट होता है और एक सेल वाला पार्ट होता है। आप आगे देखेंगे ब्लड के पास में, तो ये जो पार्ट है, अगर आपने इसको जूम करके देखा तो लिक्विड वाला, इसमें क्या होता है, प्लाज्मा कहलाता है। ब्लड के अंदर में एक लिक्विड पार्ट है और एक सेल्स वाला पार्ट है। लिक्विड वाले पार्ट को आप कभी कभी मैट्रिक्स भी बोल दिया करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ब्लड को दिखाया, और ब्लड के अंदर में लिक्विड वाला जो पार्ट है येलो कलर का जो दिखाया हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। आप प्लाज्मा के अंदर देखेंगे, फिर उसके बाद में जो सेल वाला पार्ट है, सेल वाले पार्ट के अंदर में आरबीसीज मिल जाएंगे आपको, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स बोल दिया करते हैं। आगे आप देखेंगे डब्ल्यूबीसीज, यानी आपको व्हाइट ब्लड सेल्स भी दिख रहे हैं। और उसके बाद में आप प्लेटलेट्स देखेंगे तो प्लेटलेट्स भी आपको दिख रहा है। यानी आपने देखा इन शॉर्ट ब्लड के अंदर में लिक्विड और सेल वाला दोनों पार्ट आपको मिल गए। प्लाज्मा भी मिल गया लिक्विड वाला पार्ट, और सेल वाले में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब आगे आते हैं, आगे और चीजों को देखते हैं। इफ वी रिमूव द सेल्स फ्रॉम द ब्लड, व्हाट रिमेन्स इज प्लाज्मा। अगर मैं इन सेल्स को निकाल देता हूं, ये जो दिख रहे हैं यहां पर, अगर मैंने इनको सबको निकाल दिया, ये रेड वाले आरबीसी, ये बड़े बड़े जो गोल गोल से दिख रहे हैं, ये आपके पास में क्या हो गया, डब्ल्यूबीसी। ये जो ये आपको जो प्रोजेक्शंस दिख रही है, ये सब चीजें क्या हो गई अपने पास में, प्लेटलेट्स। तो हम जब इनको निकाल देंगे तो ये येलो इस मटेरियल जो बचेगा, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, उसको हम बोलने वाले हैं प्लाज्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। ये आपका प्लाज्मा आ गया। अब उसके बाद में, प्लाज्मा के बाद आप और चीजें नोटिस करेंगे, वो क्या है, प्लाज्मा किस किस का बना होता है। तो आप देखेंगे प्लाज्मा किसका बना हुआ है, वाटर। पानी के अलावा इसके अंदर में ये वाटर तो रहा, वाटर के साथ में और क्या क्या चीज होती है, प्रोटीन्स। और प्लाज्मा प्रोटीन्स का बन गया, वाटर का और इसके अलावा इसमें और क्या रहता है, डिजॉल्व्ड सॉल्यूट्स। और भी बहुत सारे सॉल्यूट्स इसके पास में क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, मिले हुए होते हैं। चलिए चीजों को, अब ये आपके पास डिजॉल्व सॉल्यूट्स भी आ गए। यानी आपने देखा वाटर, प्रोटीन और डिजॉल्व सॉल्यूट्स, इन सबसे मिलकर क्या बना है, आपका प्लाज्मा बना हुआ है। आगे आएंगे देखेंगे तो हमारे पास में जो सिस्टम होता है, ये ऑर्गेनाइज, मतलब यहां पर मैंने आपको एक ऑर्गेनाइजेशन दिखाया है, जिसके अंदर में ये हार्ट हो गया। हार्ट के बाद में ये कैपिलरी, जो हमारे पास में जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। तो पूरा सिस्टम दिखाने की कोशिश की है। अब यह समझते चीज़ों को, ये हार्ट, फिर से ये आर्टरी, आप देखेंगे ये कैपिलरीज हो गई। ये जो फेंट, जो हल्की हल्की ब्लू वाली है, इनको कैपिलरीज बोल दिया, केशिका बोल दिया गया है। केशिका क्या करती है, केशिका वो काम करती है जो आर्टरी और वेन नहीं कर सकती हैं। यानी दोनों तरह के ब्लड को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होल्ड करके रखती हैं। देखेंगे तो आर्टरी, कैपिलरी, आगे देखेंगे तो टिश्यूज हो गए, ये उत्तक, और उसके बाद में टिश्यू का स्पेस हो गया, टिश्यू उसके बीच में जो स्पेस होता है वो स्पेस हो गया। अब आगे देखेंगे वेन हो गई, ठीक है ना, वेन। उसके बाद में आप इन सारे सिस्टम के अंदर में, आपको जब ये समझ में आया, आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं। देखिए सारा सिस्टम, हार्ट, आर्टरी, कैपिलरीज, टिश्यू, टिश्यू के बीच का स्पेस। आप देख रहे हैं कि कैपिलरीज टिश्यूज के बीच में होके जाती है, स्पेस के बीच में होके जा रही है, यानी इनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है पूरी पूरी। अब वेन हो गया, वेन के अलावा ये येलोइश पाइपलाइन और जा रहा है, जिसका मैंने नाम यहां पर अभी आपको मेंशन नहीं किया है। अब क्या होगा देखेंगे, व्हेन ब्लड फ्लोज थ्रू द कैपिलरीज, जब ब्लड कहां जाता है, कैपिलरीज में आता है। कैपिलरीज यानी इसके अंदर आएगा, जब ब्लड क्या करेगा, फ्लो करेगा। इस तरह से फ्लो करता है, ये भी आपको पता है। क्या करता है कि हार्ट से निकलेगा, आर्टरी में जाएगा, आर्टरी से कैपिलरीज में जाएगा, टिश्यूज के बीच में जो कुछ देना है वो देगा, जो यहां से लेना है वो लेगा, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर वो वेन के द्वारा फिर हार्ट के पास पहुंच जाएगा। जब ऐसा होता है
some amount of water, proteins and dissolved solute escaped out from the pores of the capillaries into the tissue spaces. क्या बोला इसने? अभी तक आपने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि ब्लड के अंदर में लिक्विड पार्ट होता है, सेल वाला पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट जो होता है जिसको प्लाज्मा हम बोल दिया करते हैं, उसके अंदर में क्या होता है? वाटर, प्रोटीन और डिजॉल्व्ड सॉल्यूट्स होते हैं। फिर हमें पता लगा ये ब्लड यहां से जा रहा है, तो यानी ब्लड जब यहां से यहां जाएगा तो लिक्विड पार्ट भी साथ जाएगा, सेल्स भी साथ जाएंगे, और जाने के बाद में आर्टरी किसको देगी? कैपिलरीज को देगी। और कैपिलरीज किसके बीच में से जा रही है? टिश्यूज के बीच में से जा रही हैं। तो यहां पर ये कैपिलरीज क्या करने वाली है? ये थिन वॉल्ड यानी छलनी की तरह होती है, और ये अपने अंदर से कुछ मटेरियल को बाहर कर रही है। क्या क्या? dissolved solute escaped out from the pores of the capillaries into the tissue space, और टिश्यू स्पेस के बीच में वो सॉल्ट चला जाता है। जो प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व मटेरियल था वो लगभग सारा का सारा यहां इनके बीच में आ जाता है। अब क्या होगा? आ गया जी, आप देखेंगे आने के बाद में एस्केप्ड आउट हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से ये सारा निकला और टिश्यू के स्पेस के बीच में आ गया, ब्लड के अंदर से निकल के। अब उसके बाद ये सारा का सारा टिश्यू स्पेस पे गिर गया। दिस फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड, और इसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। अब उसके बाद में आप देखेंगे टिश्यू फ्लूइड ये रहा सारा येलोइश येलोइश, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिम्फ। इसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ भी बोल दिया करते हैं। इट इज लाइट येलो इन कलर। याद रखना है कहानी क्या थी? ब्लड से डिसॉल्व्ड सॉल्यूट्स निकले, टिश्यूज के बीच में स्पेस जो था उस स्पेस के अंदर में क्या किया? वो रह गए, जिसको हमने टिश्यू फ्लूइड बोला, या दूसरी भाषा में इसको लिम्फ बोल देंगे। और लिम्फ के बाद आपने देखा यहां इसका कलर लिखा है, और कलर क्या है? लाइट येलो कलर का मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको लिम्फ के बारे में जानकारी पूरी मिली होगी। लिम्फ क्या होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इट इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, ये ब्लड प्लाज्मा जैसा होता है, एक्सेप्ट दैट इट हैज वेरी लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन इट। प्लाज्मा जैसा होता है, पर प्लाज्मा के पास प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, और इसके पास प्रोटीन की मात्रा सीमित मात्रा में होती है। आगे पॉइंट आपको क्लियर है? lymph drains into lymphatic capillaries from the tissue space which finally open into the vein। अब यहां से जो लिम्फ है, ये लिम्फ क्या करेगा? ये ड्रेन होगा इस येलो वाले पाइप में, जिसका मैंने नाम आपको नहीं बताया था। क्या नाम है इसका? लिम्फेटिक कैपिलरीज, यानी लसिका की केशिकाएं हो गई। ये लिम्फ को लसिका बोल दिया करते हैं। तो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज हो गई, और ये ड्रेन आउट करती है। ये यहां से ही सारा लिक्विड निकलता है, और टिश्यू से निकलने के बाद में वेन में चला जाता है। यानी ये कुछ समय दौरान के लिए क्या करता है? टिश्यूज के पास आता है, और टिश्यूज के पास से फिर ये कहां चला जाता है? वेन में चला जाता है। तो यानी यहां पर कैपिलरीज से टिश्यूज को कुछ चीजें देनी है, टिश्यूज से कुछ चीजें लेनी है, और लेकर दोबारा ब्लड को देनी है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम भी वहां पर अपना रोल प्ले करता है। ये पॉइंट याद रखना है। क्या क्या? ब्लड से लिम्फेटिक सिस्टम जो डिसॉल्व चीजें थी वो निकली, टिश्यूज के आसपास गई, टिश्यूज को कुछ जो भी उसको रिक्वायर्ड था वो दिया, जो ब्लड के पास था वो ब्लड से उठा के उसको दिया। देने के बाद में ब्लड से क्या ले लिया? वो टिश्यू से क्या ले लिया? फालतू की चीजें ले ली, और कहां दे दी? ब्लड को दे दी। जब ये टिश्यू जो लिम्फ है, जिसको टिश्यू फ्लूइड बोला है, ये कहां आता है? इस कैपिलरी में आता है, और कैपिलरी से वेन में आ जाता है। चलिए आगे आपको अच्छे से क्लियर हो गया। लिम्फेटिक कैपिलरीज एरी, लिम्फ भी आपको अच्छे से आ गया। उम्मीद करता हूं लिम्फ के बारे में आपको सबको समझ में आया होगा। लिम्फ के बारे में अच्छे से पढ़िए, लिम्फ के बारे में अच्छे से जानिए। वीडियोस को बार बार देखना है, जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाना है। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।